पागलो सीताराम। और हम तो आगे के लोग जुखाम में भरे बैठे। भारत को पानी नहीं, फिलीपींस में थे। भारत चाइना के बगल में, जहां से कोरोना आया था उसी के बगल में थे हम 6 दिन तक। 7 दिन वहां पुस्तक लिखते रहे हनुमान जी के ऊपर। हमने 7 दिन जाकर के एक पुस्तक लिखी, हनुमान जी को कलयुग में किस किसने पाया, कैसे कैसे पाया और आप कैसे पा सकते हैं। उस पुस्तक का टाइटल बड़ा प्यारा है। उस पुस्तक का टाइटल है मल्टी टैलेंटेड हनुमान। तो 7 दिन तक हम वहीं रहे। वहीं से सीधे सुबह दिल्ली उतरे और दिल्ली से सीधे बिल्कुल चाइना को जो है जुखाम लेकर यहां आ गए। लेकिन यहां आकर के सब बिल्कुल आनंदित हो गए। अभी बागेश्वर धाम भी नहीं पहुंचे, आज शनिवार भी है। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। अभी गुरुजी पहुंचे हुए हैं ललितपुर, जहां पे राजेंद्र दास महाराज जी का कथा चल रहा है। तो भगवत कथा है वहां पर। तो डायरेक्ट ही गुरुजी वहां पे अभी पहुंचे हुए हैं। अभी धाम पर नहीं आए हुए हैं। तो अभी धाम पर जो है गुरुजी पहुंचेंगे करीब 10 बजे रात को। तो अभी वहां पे पहुंच के गुरुजी ने क्या ऐलान किया, क्या वहां पे प्रवचन दिए, सारा वीडियो आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। चलिए आप लोगों को हम स्टार्ट करते हैं। और गुरुजी भी क्या प्रवचन देते हैं आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उस पुस्तक के बारे में भी सुनिएगा जो गुरुजी ने एकांतवास में लिखा है। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। श्री राम जय जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे नाथाय नाथाय श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपीशु। हनुमान जी महाराज की जय। श्री बागेश्वर बालाजी भगवान की जय। सन्यासी बाबा की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। श्री तुवन सरकार हनुमान जी की जय। परम पूज्य श्री पहाड़ी वाले बाबा जी की जय। परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जी की जय। परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की जय। नरसिंह मंदिर के महंत परम पूज्य श्री गंगादास जी महाराज जी की जय। सब संतन की जय। ललितपुर के पागलों की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लेते हैं। तो जो भी बालाजी प्रेरणा करेंगे, कृपा करेंगे, उस चर्चा को हम सब गुरुवर का प्रसाद, गुरुदेव के प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे। पहले सब लोग उस पुस्तक का
टाइटल बड़ा प्यारा है। उस पुस्तक का टाइटल है मल्टी टैलेंटेड हनुमान। तो 7 दिन तक हम वहीं रहे, वहीं से सीधे सुबह दिल्ली उतरे और दिल्ली से सीधे बिल्कुल चाइना को जो है जुकाम लेकर यहां आ गए। लेकिन यहां आकर के सब बिल्कुल आनंदित हो गए। अभी बागेश्वर धाम भी नहीं पहुंचे, आज शनिवार भी है, लेकिन महाराज जी की आज्ञा थी कि आपको ललितपुर आना है। अब आज्ञा को टाल कैसे सकते हैं, पर धन्य है ललितपुर वालों, धन्य है आपका सौभाग्य, धन्य है आपकी भक्ति। आपको अनवरत इन आंखों से देखो, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। अमीर तो हजारों हैं, पैसे वाले हजारों हैं, पर पैसे वालों की जिंदगी में वो आनंद नहीं है जो कथा में संतों के दर्शन करने से मिल जाता है। अमीरों के पास एक ही टेंशन है कि पैसे को बचाएं कैसे, बचाएं कैसे। अमीरों की अपनी टेंशन है, पर सबसे बड़ा अमीर वो नहीं है जो धनपति है। हम तो बड़े बड़े अमीरों को मिलते हैं, देखते हैं बेचारे बड़ी बुरी दुर्दशा में जीते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम है। लोग हमसे पूछते गुरुजी आप हंसते क्यों रहते, हमने कहा ना इनकम है ना दिन कम है। अब टेंशन किस बात की है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, संतों का समागम भगवान की कथा जिसे मिले। देखो जिंदगी में आप कमाते किस लिए हो, सुख पाने के लिए। मकान किस लिए बनाते हो, सुख पाने के लिए। लेकिन सुनो कान खोलकर, मकान बना लो, बिस्तर लाखों का रख लो, पर नींद न आए, क्या कर लोगे, हलवा। तुम बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते, भोजन खरीद सकते, भूख नहीं खरीद सकते, पुस्तक खरीद सकते, ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। उसी प्रकार जिंदगी में बड़े बड़े भवन बनाने के बाद, बड़े बड़े बंगले बनाने के बाद शायद तुम्हें सुख मिले या ना मिले, पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ क्षण ही सही अगर आप संत समागम में बैठ गए तो आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए बड़े बड़े, अच्छा जितने भी बड़े बड़े उदाहरण में भी देखो, चाहे महावीर हो, गौतम बुद्ध हो, राजा के घर में जन्म लिया पर बने क्या, महात्मा। गौतम बुद्ध राजा के घर में जन्म लेते हैं, बने महात्मा है। कितनी अद्भुत बात है, राज घर छोड़कर महात्मा बनते हैं। महावीर मीरा कितने बड़े घराने से, पर बनी बाबरी, पागल। तो इससे सिद्ध होता है कि अमीरी पाने के बाद इन्हें असलियत पता चलती है कि महात्मा बनने में ही आनंद है। या महात्मा, अच्छा महात्मा बनने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग भी मीरा बन जाओ या तुम लोग भी महावीर बन जाओ, नहीं नहीं। इसका उदाहरण ये है कि बन ना पाओ तो चलेगा। भागवत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है गज और ग्राह का। आहा, आप सबको कथा पता ही होगा, हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। भगवान ने बोले गज ने, बोले आप बचाने कैसे आए, बोले गज को। फिर बोले उद्धार सबसे पहले मगरमच्छ का क्यों किया। अगर बचाने गज को आए, रक्षा गज की करने आए, तो उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया। मुस्कुराते हुए भगवान ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले भैया जो हमारा भक्त है उसका तो कल्याण होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरण को पकड़ लेगा उसका हम पहले कल्याण कर देते हैं। ये भगवान का सिद्धांत है। तो मतलब हम भगवान के भक्त ना बन पाए तो घबराना नहीं है। इस ललितपुर में संत आते रहते हैं, तुम्हें एक काम करना है। पूछो क्या, जोर से पूछो। तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें संतों के चरणों को पकड़ लेना है। अच्छा कुछ लोग चरण तो पकड़ लेते हैं, आचरण नहीं पकड़ते। हाँ, कुछ लोग चरण पकड़ लेते लेकिन आचरण नहीं पकड़ते। तो हमें क्या करना है, हमें गुरुदेव के पकड़ने हैं आचरण और गोविंद के पकड़ने हैं चरण। और गुरु के आचरण और गोविंद के चरण अगर पकड़ेंगे तो आप बिना अमीर बने ही मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर दास की वाणी सिद्ध हो जाएगी। कबीर बाबा कहते जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो राम के भजन में सुख है वो आनंद। अच्छा जैसे तुम्हें डिस्को में भेजा जाए,
डिस्को जानते हो? आजकल लड़का वाले बड़े बड़े शहरों में पी करके नाचने जाते हैं, उसको डिस्को कहते हैं। 4-4 घंटे पीते हैं, नाचते हैं, उपद्रव करते हैं ठटरी के बरे, लेकिन 4 घंटे बाद ही थक करके सो जाते। महंगी से महंगी मदिरा पान करने के बाद 4 घंटे में थक करके सो जाते हैं। एक हमारी मीराबाई ऐसा प्याला पिया, पूरी जिंदगी नाचती रही गोविंद की शरण में, ना तो वो कभी थकी ना वो कभी गिरी। इतना ही अंतर है, संसार का रस पाओगे तो थक करके गिरोगे, और संतों के चरणों में बैठ करके राम रस पाओगे तो थकोगे भी नहीं और आनंद सदा बना रहेगा। इसलिए ललितपुर वालों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इन संतों के दर्शन हो रहे हैं। और हम जब अभी लिख रहे थे पुस्तक, तो हम अभी गुरु प्रसाद जी को बता रहे थे कि हमने हनुमान जी पर कुछ थोड़ा मोड़ा विचार किया। मती तो हमारी छोटी है, पढ़े लिखे हमें नहीं, स्कूल के पीछे पढ़ते रहे मास्टर हमें पढ़ाते ही नहीं रहे। पर जो छोटी मती से हनुमान जी को हमने जानने का कोशिश, अब जान क्या सकते हैं, कौन जान सकता भगवान को? रामायण में हनुमान जी ने ही लिखवा दिया गोस्वामी जी की वाणी से। वही जानहि जे देह जनाई, जानत तुम्हीं हुई। भगवान को कौन जान सकता? कौन जान सकता भगवान को? जिसे भगवान जना दे वही भगवान को जान सकता, सब नहीं जान सकते। जिसे भगवान स्वयं जना दे वही भगवान को जान सकता। तो हनुमान जी को हमने जितना समझा, मल्टी टैलेंटेड है हनुमान। कैसे है हनुमान जी? मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड क्या है? हनुमान जी के अंदर सर्व गुण है, सकल गुण निधानम। कोई ऐसा गुण नहीं जो हनुमान जी के अंदर ना हो। भारत के लोगों, कुछ लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? भैया, जिस दिन भारत का युवा हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार लेगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और विश्व गुरु भी घोषित होगा। पर हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी से सीखना क्या है? हनुमान जी से पहली सीखो विनम्रता। क्या सीखो? हनुमान जी लंका में आग लगाया है, इतना बड़ा काम करे आए, वापस आए, जामवंत जी ने राम जी से बताया कि हनुमान जी ने बहुत गुड परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया की है, गुड परफॉर्मेंस की है, लेकिन हनुमान जी आगे नहीं है, पीछे हैं। अभी गुरु जी को उठ कर जाना पड़ा, क्योंकि राजेंद्र महाराज जी का आगमन हो चुका है भगवत कथा करने के लिए। तो आप लोग उनका भी दर्शन कर लीजिए, देख सकते हैं उनका भी आगमन हो चुका है। गुरु जी भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए उनका भी। हम सबका बड़ा सौभाग्य, पूज्य महाराज श्री जी के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके हम कहेंगे गाय माता, आपको कहना है राष्ट्र माता। गाय माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। हम कहेंगे हम भारत भव्य बनाएंगे, आप कहना हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे।